हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है जोन कितने होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इसमें एक होता है पहले वाला, यह कंडक्टिंग जोन, और दूसरा होगा रेस्पिरेटरी जोन। अब कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन से क्या मुराद है? कंडक्टिंग जोन ऐसा जोन होता है जो गैसियस एक्सचेंज में हिस्सा नहीं लेगा, डू नॉट टेक पार्ट इन गैसियस एक्सचेंज। और जो होगा ना रेस्पिरेटरी जोन, इसका क्या रोल होता है? ये गैसेस एक्सचेंज में हिस्सा लेगा। अब हमारे पास दूसरा ये है कि जो हमारा कंडक्टिंग जोन है इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो कंडक्टिंग जोन में होंगी। तो उसमें जो सबसे पहले है वो है नोज, फेरिंक्स और लैरिंक्स। उसके बाद कौन सा आएगा हमारा ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है? ट्रैकिया है ये। और उसके बाद कौन सा? ये ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई इधर से ये कौन सा? ये प्राइमरी ब्रोंकाई है। ये वाला कौन सा है? प्राइमरी ब्रोंकाई है। जो प्राइमरी ब्रोंकाई है आगे किस में डिवाइड हो रहा है? सेकेंडरी ब्रोंकाई में। और फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई हो रहा है आगे टर्शरी ब्रोंकाई में। और जो टर्शरी ब्रोंकाई वो आगे जाके किन में डिवाइड होगा? ब्रोंकियोल्स में। तो ये कौन सी ब्रोंकियोल है? प्राइमरी ब्रोंकियोल है। और ये जो एंड पे है ये कौन सी है? सेकेंडरी ब्रोंकियोल, जिसका दूसरा नाम क्या है? टर्मिनल ब्रोंकियोल। अब हमारे पास है कि ये जो हो गया ये हमारा कौन सा है? कंडक्टिंग जोन है। अब कंडक्टिंग जोन कौन सा होता है? जो गैसेस एक्सचेंज में हिस्सा नहीं लेता। तो इसका रोल क्या होता है फिर? ये जो हमारी एयर अंदर आती है ना, इधर से नोज, फेरिंक्स और लैरिंक्स से गुजरती हुई ट्रैकिया में जाती है, ये उन्हें फिल्टर करता है और बॉडी टेम्परेचर के इक्वल लाता है, वार्म करता है और क्या करता है? ह्यूमिडिफाई करता है। इसके अलावा इसका क्या रोल है? इसके अलावा जो हमारा ये ट्रैकिया टू ब्रोंकाई, ट्रैकिया और जो ब्रोंकाई है ना, इनकी जो है ना आउटर सरफेस उस पे होते हैं कार्टिलेज। इसकी जो है इधर कार्टिलेज होंगे, कहाँ तक होंगे? ब्रोंकाई तक होंगे। और उसके आगे कार्टिलेज नहीं होंगे, यहाँ तक होंगे कार्टिलेज, ये यहाँ तक। यहाँ तक कौन सी है? टर्शरी ब्रोंकाई है, उसके आगे नहीं होंगे। ब्रोंकियोल्स में कार्टिलेज नहीं होंगे। कंटेन हेलाइन कार्टिलेज। और इसमें क्या होगा? इसमें होगा सिलिएटेड एपिथेलियल, सिलिएटेड एपिथेलियल हो गए इसमें। अंदर वाली जो इसकी वाल है वो किससे बनेगी? जो सेल्स होते हैं वो कौन से हैं? सिलिएटेड एपिथेलियल। और कौन सी सिलिएटेड? सूडोस्ट्रेटेड सिलिएटेड एपिथेलियल वाल होंगे इसमें। इसमें ये वाले सेल्स होंगे। और इसके अलावा कौन से सेल्स होंगे? गोबलेट सेल्स होंगे। अब इन दोनों का रोल क्या होता है? ये जो होता है ना म्यूकस, उसे सिक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं, एपिग्लोटस तक लेके जाते हैं। अब उधर हमारी मर्जी है, यहाँ से आगे निकल लें या बाहर फेंक दें, इनका ये रोल होता है। अब उसके बाद जो दूसरे पार्ट है हमारे, वो कौन से हैं? ब्रोंकाई और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई आगे किस में तब्दील हो रहा है? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो रहा है। अब इसमें कौन सी वो होगी? वाल होगी ब्रोंकियोल्स। अब जो हमारे ब्रोंकियोल्स है ना, इसमें होगी सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। और सेल कौन से होंगे? इधर कौन से हैं? गोबलेट सेल। जो ब्रोंकियोल्स हैं उसमें होते हैं क्लब सेल्स। अब ये हो गया हमारा पोर्शन कंडक्टिंग जोन का। इसमें कौन कौन से पार्ट हैं? एक है सबसे पहले ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद कौन सा है? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स के बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल पे जाके जो हमारा कंडक्टिंग जोन है ना वो ख़त्म हो जाता है। और जो हमारा ट्रैकिया टू ब्रोंकाई है ये कवर किससे होता है? इसके इर्द गिर्द होते हैं कार्टिलेज। और इनमें कौन सी एपिथेलियल होती है? सिलिएटेड एपिथेलियल होते हैं। और कौन से सेल्स होंगे? गोबलेट सेल्स होंगे। उसके बाद हमारा दूसरा जो है हिस्सा वो है ब्रोंकियोल्स का। ब्रोंकियोल्स में कौन सी एपिथेलियल होती है? सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल। और कौन से सेल होंगे? क्लब सेल्स होंगे। क्लब सेल का क्या फंक्शन होता है? अब क्लब सेल जो होता है ना, जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स आ जाते हैं उन्हें डिटॉक्सिफाई करता है। क्लब सेल का क्या फंक्शन होता है?
detoxification by p53 enzyme। अब उसके बाद जो हमारा जोन होता है वो कौन सा है? रेस्पिरेटरी जोन। जो हमारी टर्मिनल ब्रोंकियोल है वो आगे जाके किस में डिवाइड होगी? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल आगे किस में होगी? एल्वियोलाई में डिवाइड होगे। जब हमारी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है इसमें कौन सी एपिथेलियल होगी? इसमें होगी स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम। और आगे जो हमारे एल्वियोलाई हैं ये क्या करेंगे? ये बनाएंगे टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। एल्वियोलाई क्या बनाएंगे हमारे? टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। और टाइप 1 का क्या फंक्शन होता है? ये इनकी थीन सेल वॉल होती है। ये जो न्यूमोसाइट्स होंगे तो ये गैसेस एक्सचेंज में हिस्सा लेंगे। और जो टाइप 2 होंगे उनका क्या होगा? दे सीक्रेट्स सरफेक्टेंट। ये अब हो गया हमारा कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि कहाँ तक रेजिस्टेंस, इनमें कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ रेजिस्टेंस हाई होगी और कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ रेजिस्टेंस लो होगी। कंडक्टिंग जोन में जो हमारी ब्रोंकाई है या मिड ब्रोंकाई है वहाँ रेजिस्टेंस हाई होगी। और जो कहाँ लो होगी वो है ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स हैज़ लोएस्ट रेजिस्टेंस एंड ब्रोंकाई हैज़ हाईएस्ट रेजिस्टेंस। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो है ना हमारे ब्रोंकियोल्स इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया हाई है। जब एरिया हाई होगा तो रेजिस्टेंस लो होगी। इधर लो आएगा, रेजिस्टेंस लो होगी। और ब्रोंकाया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो इस वजह से इसकी रेजिस्टेंस है वो हाई है। इसके अलावा जो ब्रोंकाई तक है ना, जो हमारी एयरवेज हैं वो इन सीरीज़ है। सर्किट कौन सा है? सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में क्या होती है? रेजिस्टेंस हाई होती है। और जो ब्रोंकियोल्स है फिर ये आगे ब्रोंकियोल्स काफ़ी डिवाइड हो रहे हैं और ये पैरेलल सर्किट बनाते हैं। तो पैरेलल में क्या होता है? जो हमारी रेजिस्टेंस है वो लो होती है। अब उसके बाद जो हमारा सेकंड पोर्शन है वो क्या है? एनाटॉमी ऑफ लंग्स। उसमें हमारे पास ये जो हमें ये दिख रहा है ये क्या है? ये राइट लंग है और ये क्या है? लेफ्ट लंग है। अब जो राइट लंग है ना इसके टोटल कितने होते हैं लोब्स? लोब्स ऑफ राइट लंग जो पहले डिवाइड हो रहा है और लोब्स ऑफ लेफ्ट लंग। अब इसमें ये होंगे राइट लंग्स के और ये लेफ्ट लंग्स के। अब राइट लंग्स है ना इसके 3 लोब होंगे और लेफ्ट के 2। कैसे? ये जो होगा ना इसका ये ऊपर वाला होगा राइट अपर लोब और ये नीचे यहाँ ऐसे डिवाइड होगा। ये कौन सा होगा? राइट मिडल लोब। और ये कौन सा होगा? राइट लोअर लोब। उसके बाद हमारे पास आता है लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग के कितने लोब होंगे? 2 लोब्स होंगे। कैसे होंगे? ये लेफ्ट अपर लोब और इसके नीचे जो दूसरा हमें नजर आ रहा है वो कौन सा है? वो है लोअर लोब। ये लेफ्ट अपर लोब और लेफ्ट लोअर लोब। और इसे हम क्या कहेंगे? ये जो हमारा ये वाला पॉइंट है, ये टाइप इन मार्क, ये क्या है? ये है कैरिना। यहाँ से आके राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई डिवाइड होंगे। ट्रैकिया डिवाइड होगा इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में। और इसमें जो हमारा लेफ्ट लंग है इसमें 2 लोब्स इस वजह से हैं क्योंकि इसमें जो मिडल लोब है ना उसकी जगह पे होती है स्पेस। किसके लिए? फॉर हार्ट। इसे हम क्या कहेंगे? जो स्पेस होगी इसे हम कहेंगे लिंगुला। अब इसमें जो है ना लोब्स ये आगे फर्दर सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं। अब सेगमेंट्स ऑफ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सेगमेंट्स ऑफ लंग्स। अब टोटल कितनी सेगमेंट्स होती हैं? टोटल जो हमारी लंग्स की सेगमेंट्स होती हैं वो होंगी 20। इसमें 10 होंगी राइट लंग्स में और 10 होंगी लेफ्ट लंग में। 10 लेफ्ट लंग और 10 होंगी राइट लंग में। अब राइट लंग में टोटल कितने लोब्स थे? 3 लोब्स थे ना। तो राइट अपर लोब इसमें कितनी होंगी? टोटल 3 होंगी। उसके बाद था राइट मिडल लोब
ये डिवाइड कितनी सेगमेंट्स में होगा? 2 सेगमेंट्स में। और तीसरा कौन सा था? राइट लोअर लोब, ये भी आगे 5 सेगमेंट्स में डिवाइड होगा। तो टोटल कितनी होगी? 10 सेगमेंट्स। इसी तरह लेफ्ट लोब है, जो लेफ्ट लंग है, जो इसके कितने टोटल लोब्स थे? 2 लोब्स थे, लेफ्ट अपर लोब और लेफ्ट लोअर लोब। जो अपर लोब है उसकी कितनी डिवीजन्स होंगी? 5 डिवीजन्स होंगी। 3 अपर डिवीजन, इस ये आगे 3 अपर डिवीजन और 2 लोअर डिवीजन। और जो लेफ्ट लंग है हमारा, लेफ्ट लोअर लोब का, उसमें कितनी होंगी डिवीजन्स? 5 डिवीजन्स होंगी। तो ये भी टोटल कितनी होगी? 10 डिवीजन्स होंगी। अब इसके अलावा आता है कि जो हमारा ये एक्सरे है, इसमें हमें देखना है कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हमें चेस्ट एक्सरे में नज़र आती हैं। जो इसका राइट बॉर्डर है उसकी साइड पे कौन होगा? सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा और राइट बॉर्डर ऑफ राइट एट्रियम, बॉर्डर ऑफ राइट एट्रियम। और लेफ्ट साइड कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स बनाती है? ये क्या है? एओर्टिक नकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का बॉर्डर। और इसके अलावा जो हमारा इंफीरियर है, ये क्या है? हमारा इंफीरियर पार्ट है ना, तो ये क्या बना रहा है? डायाफ्राम। डायाफ्राम पे होता है ना लंग्स। और इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रही है, ये क्या है? ये ट्रैकिया है। ये स्लाइटली जो है ना राइट क्लेविकल के ज़्यादा नज़दीक होती है और लेफ्ट क्लेविकल के कम नज़दीक होती है। इधर डिस्टेंस ज़्यादा होता है, नॉर्मल कंडीशन में इधर थोड़ा सा कम होगा। ये होगी हमारी एनाटॉमी ऑफ लंग्स। अब इसके बाद आता है कि ये जो हमारा ब्रोंकाई है, इसमें जो राइट ब्रोंकाई है ना, राइट ब्रोंकाई, ये इसका जो साइज़ है वो स्मॉल होगा, मतलब वाइड होगी, स्मॉल होगी और मोर वर्टिकल होगी। स्मॉल, वाइड एंड वर्टिकल। इस वजह से इट इज़ मोर कॉमन फॉर फॉरेन बॉडीज़। कोई भी फॉरेन बॉडी है राइट ब्रोंकाई में या राइट लंग में ईजिली जाएगी, क्योंकि जो राइट ब्रोंकस है वो स्मॉल इन साइज़ है और वाइड है और मोर वर्टिकल है। बट वो कौन सी कंडीशन है जिसमें फॉरेन बॉडी लेफ्ट साइड पे जाएगी? एक डिसऑर्डर है जिसका नाम है साइटस इनवर्सस। इस केस में जो लेफ्ट लंग की ब्रोंकाई है ना, उसके ये फीचर्स होंगे कि वो ज़्यादा वाइड और स्मॉल होगी, जिस वजह से लेफ्ट लंग में फॉरेन बॉडी चली जाएगी। ये हो गया हमारा लोब्स ऑफ लंग्स। अब इसके बाद जो हमने शुरू करना है वो है प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी क्या होती है? जो हमारे लंग फील्ड है ना, अगर हम इसे देखें, ये हमारी लंग फील्ड है। एक होती है इसकी इनर लेयर, जो कि ये वाली कौन सी है? ये इनर लेयर, इसे हम क्या कहेंगे? विज़रल प्लूरा। और एक इसके बाहर वाली साइड पे होती है। अगर हम इसे ऐसे ड्रा करें तो इसकी एक बाहर वाली साइड पे होती है, ये क्या होगी? पेडिटल प्लूरा। जो बाहर साइड पे ये जो ब्लू में मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये क्या है? पेडिटल प्लूरा। जो इन दोनों के दरमियान में ये जो स्पेस है ना, ये वाली जो स्पेस है, इसे हम कहेंगे प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी दैट कंटेन फ्लूइड। अब इसका काम क्या होता है? इसका जो प्रेशर है ना, ये होता है नेगेटिव प्रेशर होता है। मतलब इन दोनों से ये जो होता है ना, इनर हमारा लंग है, इसका प्रेशर होता है 760 mm ऑफ Hg। ये किसके इक्वल है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जो मतलब बाहर प्रेशर होगा ना, ये वाला जो प्रेशर है बाहर, वो इज इक्वल टू होगा आवर लंग प्रेशर। जो प्लूरल कैविटी है ना, इसका प्रेशर होता है 756। तो इसका फंक्शन क्या होता है? इसका प्रेशर कम इस वजह से होता है कि ये जो हमारी बाहर वाली है ना, चेस्ट वाल होती है, इसके बाहर साइड पे, ये क्या हमारी चेस्ट वाल है। चेस्ट वाल ट्राई करती है कि वो एक्सपेंड करे और लंग्स ट्राई करते हैं कि वो कोलैप्स करें। तो ये जो हमारा नेगेटिव प्रेशर है, ये जो इस प्रेशर से 4 कम है ना इसमें, तो ये -4 हो गया। ये जो हमारा नेगेटिव प्रेशर है, ये लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देता और चेस्ट वाल को मज़ीद एक्सपेंड नहीं होने देता। तो इस वजह से ये नेगेटिव में होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि जो हमारी मीडिएस्टिनल सरफेस है लंग्स की, वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स उसमें से गुजरते हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स एंटीरियर साइड पे हैं लंग्स के, ब्रोंकस के, और कौन से पोस्टीरियर साइड पे हैं। तो सबसे पहले जो हमें इस पहली पिक्चर में ये नज़र आ रहा है, ये क्या होगा? ये है रूट ऑफ लंग। उसके बाद ये जो ब्लू ऑरेंज कलर में हमें नज़र आ रहा है, ये क्या है? यह ब्रोंकस या ब्रोंकाई।
अब जो ब्रोंकाई के एंटीरियर है, ये लंग्स कौन सा है, ये लंग का कौन सा हिस्सा है, ये राइट लंग है, राइट लंग है। तो जो राइट लंग में जो ब्रोंकस है उसकी एंटीरियर साइड पे कौन सी चीज़ है, ये है पल्मोनरी आर्टरी। ये जो हमें पर्पल कलर में नज़र आ रही है, ये कौन सी है, ये है पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी के नीचे क्या है, ये जो लंग्स में कितनी होती हैं, 2 पल्मोनरी आर्टरी एंड 4 पल्मोनरी वेन्स। ये क्या है, 2, ये है पल्मोनरी वेन्स। अब जो राइट लंग है उसमें जो ब्रोंकस के एंटीरियर है वो कौन सी स्ट्रक्चर होगी, पल्मोनरी आर्टरी। और जो इंफीरियर है वो कौन सी है, पल्मोनरी वेन। और ये क्या है, ये है इंफीरियर वेना कैवा। और ये कौन सी है, ये सुपीरियर वेना कैवा। और ब्रोंकस के जो बैक साइड पे होता है वो कौन सी स्ट्रक्चर होती है, ये वाली, ये है एसोफेगस। और एसोफेगस के बैक साइड पे ये क्या है, ये जो ब्लू में है, ये है एजाइगस वेन। ये हो गई मीडियास्टिनल सरफेस ऑफ राइट लंग। इसमें जो ये वाली स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रही है ना, ये वाला जो एरिया नज़र आ रहा है, ये किसके लिए होता है, बॉर्डर ऑफ राइट एट्रियम। अब इसके बाद ये वाली जो दूसरी पिक्चर है ये किसकी है, ये लेफ्ट लंग की है। लेफ्ट लंग में ये वाली जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रही है, ये क्या है, ये ब्रोंकाई है। और हमने राइट में पढ़ा था जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या थी, ब्रोंकस के इंटीरियर थी। इसमें क्या होगी, सुपीरियर पल्मोनरी आर्टरी। जो लेफ्ट लंग में होगी पल्मोनरी आर्टरी वो ब्रोंकाई के सुपीरियर होगी, और जो राइट लंग में होगी वो एंटीरियर होगी। और ये 2 क्या है, ये है पल्मोनरी वेन और ये है एसोफेगस। ये क्या, पोस्टीरियर टू रूट ऑफ लंग्स, एसोफेगस। और एसोफेगस की बैक साइड पे ये क्या है, डिसेंडिंग एओर्टा। और ये क्या है ऊपर, ये आर्च ऑफ एओर्टा। और उसमें ये जो है, ये ब्रैकियोस्फेरिक आर्टरी, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ब्रैकियोस्फेरिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और इसके साथ ये वाली है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये होगी हमारी मीडियस्टिनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लंग्स। अब इसमें एक क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि जो हमारी नर्व्स हैं, एक है फ्रेनिक नर्व, दूसरी जाइगस नर्व, और तीसरी वेगस नर्व। जो होगी ना हमारी फ्रेनिक नर्व, वो एंटीरियर टू रूट ऑफ, मतलब रूट की जो एंटीरियर साइड है ना, इधर से गुजरेगी, यहाँ से पास करेगी। और जो हमारी एजाइगस होगी वो सुपीरियर टू रूट ऑफ, विल पास सुपीरियर टू द रूट ऑफ लंग्स, मतलब यहाँ से गुजरेगी ऐसे। और जो हमारी वेगस नर्व होगी वो पोस्टीरियर बैक साइड से गुजरेगी, बैक से, इधर से। जो फ्रेनिक नर्व होगी वो एंटीरियर, एजाइगस नर्व सुपीरियर, एंड वेगस नर्व पोस्टीरियर टू द रूट ऑफ लंग्स। ये हमारा आज का हो गया प्लूरल कैविटी एंड मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लंग्स।